इंसान अल्लाह ताला की तख्लीकों में से एक अहम तख्लीक। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाकर दुनिया में भेजा। इंसान के अंदर जहाँ बहुत सी ख्वाहिश होती हैं, वहीं एक ख्वाहिश जो तकरीबन हर इंसान में होती है, और वो होती है खुश जायका खानों की ख्वाहिश, यानी ज़बान के चटखारे। ज़बान के चटखारों को देखते हुए हमें जगह जगह खाने पीने के होटल नजर आते हैं, जहां मजेदार और लजीज खाने खाते लोग हमें नजर आते हैं। लेकिन इन चीजों का फायदा कुछ ऐसे लोग भी उठाते हैं जिनका ईमान सिर्फ पैसा होता है, जो मिलावट करने को कोई जुर्म नहीं समझते और खाने पीने की चीजों की तैयारी करते हुए हिफ्ज़ाने सेहत के असूलों का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। माजी में टीम टारगेट ने अपने देखने वालों को ऐसी बहुत सी हकीकतों से आगाह किया जिसमें या तो आवाम के साथ धोखा किया जा रहा होता है या फिर हिफ्ज़ाने सेहत के असूलों को तार तार कर दिया जाता है। बच्चे जो टॉफियां बहुत शौक से खाते हैं, इनकी तैयारी जरा मुलाहिजा फरमाइए। रंग बिरंगी टॉफियां, बड़े ब्रांड से मिलते जुलते नाम और तैयारी कुछ इस तरह के अकल दंग रह जाए। अंदर नहीं जाएगा, अंदर क्या है? अंदर मक्खियां हैं। मिठाइयों की तैयारी भी कुछ इस तरह होती नजर आती है। खुशी के मौके पर खाने वाली मिठाइयों की तैयारी कुछ यूं होती है, जिनको खाने के बाद शायद खुशी जो है वो गम में बदल जाती है। ये तुम्हें मक्खी नहीं दिख रही है? ये मक्खियाँ ये इलायचियों को क्या है, वो इलायची की जगह मक्खी का इस्तेमाल कर रही है क्या? खानों में इस्तेमाल किए जाने वाले मसाले मिलावट के अंबार से तैयार किए जाते हैं, जिसका इस्तेमाल हमारी सेहत के लिए इंतहाई मुज़िर होता है। खानों में चटखारे डालने के लिए हम अक्सर अचार का इस्तेमाल करते हैं और खूब चटखारे ले लेके खाते हैं, लेकिन क्या हम जानते हैं कि वो अचार किस तरह तैयार किया जाता है? क्या इनके पैरों पे लिपटा हुआ अचार आप खाना पसंद करेंगे? जिस अचार को आप बहुत चटखारे लेकर खाते हैं, गंदगी का ये आलम था कि हमें यहाँ सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। आवाम की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं ये लोग बैठे हुए। आपके सामने ये चीज, ये आप देख सकते हैं कि ये टोटल सड़ा हुआ वो स्टफ है जो खाने के बाद हमें 10 किस्म की बीमारियां होती हैं। क्या किस चीज का अचार बनता है? कैरी का है? कैरी का इस तरह बनाया जाता है, इस तरह कैरी का अचार बनाया जाता है। गंदे पैरों के साथ ये लोग अचार पे चल रहे थे। ये बेलचा, इससे ये कैरी का अचार बनाया जा रहा है। क्या मिलाया जा रहा है ये हमें नहीं पता। अभी हम अपने प्रोग्राम में इतना कुछ देख चुके हैं कि अब तो हमें भी खुद बाहर खाना खाते डर ही लगता है और समझ नहीं आता कि आखिर हम खाएं तो क्या खाएं। कुछ ऐसी वीडियोस भी हमने सोशल मीडिया पर देखी कि जिन्हें देखकर तो अकल दंग रह गई और ये बात हमारी समझ से बाहर हो गई कि आखिर मामलात जा किस तरफ को रहे। आइए चल के आपको वो वीडियोस दिखाते हैं। मेरी नजर सोशल मीडिया की कुछ ऐसी वीडियोस पर पड़ी जिसने मुझे परेशान करके रख दिया। चावल का इस्तेमाल लोग बहुत शौक से करते हैं, चाहे वो बिरयानी हो या पुलाव या फिर सादे चावल ही सही। राइस लवर आपको हर जगह नजर आएंगे। चावलों से रिलेटेड एक ऐसी वीडियो जिसमें ये साफ दिखाई दे रहा है कि चावल को प्लास्टिक और केमिकल मिलाकर तैयार किया जा रहा है। मिलावट करने वालों ने तो मुर्गी के अंडे को भी नहीं छोड़ा। इनकी तैयारी भी कुछ यूं होती नजर आ रही है, यानी अब हम जिसे अंडा समझ के इस्तेमाल कर रहे हैं वो दरअसल एक केमिकल बॉल है जो हमारे जिस्म के सिस्टम का क्या हाल करेगी वो आप खुद सोच सकते हैं। ये तो वो मनाजिर थे जिन तक हम अभी खुद भी नहीं पहुंच सके कि आया ये सब कहां हो रहा। लेकिन एक इंफॉर्मेशन हमें मौसूल हुई सक्कर शहर से कि वहां पर जो मसाले तैयार किए जा रहे हैं वो इंतहाई नाक़िस तरीके से तैयार किए जा रहे हैं। इसी वजह से हमने सबसे पहले अपने नुमाइंदे से रब्ता किया जो सक्खर में मौजूद था। हमारे नुमाइंदों ने सबसे पहले वहां के बाज़ारों का रुख किया। बाज़ारों में मुख्तलिफ कीमत के फ़र्क से मसाले फ़रोख्त हो रहे थे। आपको किस बात है जी, जिसमें आपको क्वालिटी के ऑप्शन कीमत के फ़र्क से दिए जाते हैं, यानी हल्की क्वालिटी और उम्दा क्वालिटी। अब कोई इनसे ये पूछे कि हल्की क्वालिटी का मतलब क्या होता है, इसमें आखिर ऐसा क्या डाला जाता है जो इसे हल्की क्वालिटी कहा जाता है। यानी कुछ सैंपल्स हमने कलेक्ट करवाए वहाँ से और कुछ हमारे नुमाइंदों ने हमें वहाँ से सैंपल भेजे और इसको थोड़ा हम चेक करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ज़ाहिर है ऐसे तो फ़िलहाल हमें कुछ वो नहीं है, लेकिन
जो चीज़ें हमें मालूम हुई हैं वो ये हुई हैं कि ये जो मसाले होते हैं, एक तो इनमें नाक़िस तरीके से इनको तैयार किया जाता है, दूसरा जो प्रॉब्लम होता है वो ये होता है कि इनके अंदर दूसरी अशियाएँ भी मिलाई जाती हैं, कलर्स मिलाए जाते हैं और दूसरी चीज़ें मिलाई जाती हैं। तो इसी सिलसिले में अभी हम कोशिश करेंगे अपने नुमाइंदे से कि वो हमें उस जगह का बताए कि जहाँ पर ये तैयार होता है। फ़िलहाल तो ये कुछ सैंपल्स हमारे पास मौजूद हैं, इनको हम चेक करें और आगे भी चेक करवाने के लिए भिजवाएंगे हम। देख, हमने अपने नुमाइंदे को ये टास्क कि वो हमें उस जगह का सुराग लगाकर बताए जहां पर ऐसे मसालों की तैयारी का अमल हो रहा। हमारा नुमाइंदा इस जगह का सुराग लगाने में मसरूफ अमल हो गया। बिला आखिर हमें सक्खर में उस जगह की वीडियो मौसूल हुई जहां पर यह काम हो रहा था। इस वीडियो का बगौर जायजा लेने के बाद हमने सोचा कि क्यों ना इस जगह को टारगेट किया जाए। हमने अपने कदम कराची से सक्खर की जानिब बढ़ा दिए। सक्खर पहुंचने के बाद सोचा कि अब क्यों ना फूड डिपार्टमेंट से मुलाकात की जाए, लेकिन सक्खर शहर में तो जैसे फूड डिपार्टमेंट का नाम और निशान ही मौजूद ना था। बिला आखिर हमने वहां की पुलिस के साथ इन जगहों का रुख किया। अफसोस इस बात का था कि सक्खर शहर जाने के बाद हमें फूड डिपार्टमेंट का नामो निशान नहीं मिला। हमें यह समझ नहीं आ रहा था कि आया इस शहर को किसके रहमो करम पर छोड़ रखा है। नाज़रीन, सक्खर की आवाम के साथ एक और बड़ी ज़ाती यहाँ पर ये हो रही है कि जो सैंपल्स हमने कलेक्ट किए और जो इन्फॉर्मेशन हमें मौसूल हो रही थी कि जी जो स्पाइसेस तैयार हो रहे हैं, जो मसालाजात तैयार हो रहे हैं, वो सारे 2 नंबर तरीके से तैयार हो रहे हैं। और इस सिलसिले में हम काफ़ी दिनों से यहाँ पर रैकी भी कर रहे थे। सक्खर में इस वक्त हम DIG फिरोज शाह के दफ्तर में मौजूद और उनकी स्पेशल टीम के साथ इस वक्त हम मूव करने जा रहे हैं उस फैक्ट्री की जिसकी हमें इन्फॉर्मेशन मिली है। और सक्खर की आवाम के साथ ये एक बड़ी ज़ाती है कि जो मसालाजात वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो 2 नंबर मसाले जाते हैं जिसके खाने से बड़े नुकसान होते हैं। उसमें क्या मिलावट हो रही है अभी हम आपको दिखाएंगे। बिला आखिर हमने वहां की पुलिस के साथ इन जगहों का रुख किया। हमने वहां पर तैयार होने वाले मसालों की चक्कियों में कदम रखा। कदम रखते ही कुछ मनाजिर आंखों से जा टकराए। ये आप देख सकते हैं, ये मिर्चें इस तरह तैयार होती हैं और ये हैं सब मिर्च है। ये क्या मिला वैसे? कुछ भी नहीं मिला हुआ, देखो आप। ऐसे ज़मीन पे रख के तैयार होती है? ये सुखाया जा रहा है इसको ज़मीन पे रख के। और अफसोस इस बात का था कि इन लोगों को कुछ गलत नहीं लग रहा था और वो इस बात पे बजिद थे कि इनका माल सबसे अच्छा है। जिस ट्रॉली में मसालों को उठाया जा रहा था वो जंग आलूद तो थी ही, साथ साथ वही ट्रॉली का टायर मसालों के अंदर ऐसे जा रहा था जैसे कोई बात ही ना हो। गोदाम को जब चेक किया गया तो वहां गली सड़ी चीजों के अंबार लगे हुए थे। क्या ये वाली मिर्चें इस्तेमाल हो रही हैं? ये भी मिर्चें ये इस्तेमाल हो रही हैं? ये छानी होगा फिर चलेगा। छानी होगा जरूर। आप अपनी आंखों से खुद देख सकते हैं कि कितना साफ किया जा रहा है और इसमें मौजूद तमाम गर्दो गुबार इन मसालों में मिक्स हो जाता है। दिस इज नॉट अ प्रोसीजर कि यहाँ पे रखा हुआ उसमें टायर चल रहे हैं, उसमें ये चीजें चल रही हैं, कोई बात नहीं। ये कोई प्रोसीजर ही नहीं है, दुनिया का प्रोसीजर ये नहीं है, दुनिया का। लेकिन वो इस बात पे बजिद थे कि सब ठीक है। इनका कहना था कि हम इन्हें साफ करके मशीन में डालते हैं। दिखाओ कौन सी छनी हुई मिर्ची है? सारी 2 नंबर मिर्चियाँ जो ऊपर से वो डाल रहा है, सारा कचरा सारा वो 2 नंबर मिर्चियाँ डाल रहा है। ये चीज़ें क्या है भाई? ये कचरा है, ये कचरा है, टोटल कचरा है। ये पूरी जितने भी भरे हुए कचरे के भरे। अगर फूड इंस्पेक्टर होता उससे मैं सवाल करता। ये खाने की मिर्चें बन रही हैं, ये सारी ज़मीन पे इन्होंने रखी हुई है वो देख रहे आप, अंबार के अंबार लगाए हुए और कोई टेंशन नहीं है उनको कि पुलिस आई है कुछ भी आई है, ये अपना काम करते रहेंगे। ये देखें ये नमक है, ये नमक है। और ऊपर जाकर वो दिखाएं, ऊपर आओ जरा, बोरियां दिखाओ। हटो बाहर आ जाओ, दिखाएं जो पिस रहा है वो दिखाओ। ये पिस रहा है यहाँ पे ये पिस रहा है तुम्हारा तो
ये मिर्चें ग्राइंड हो रही हैं इसमें। तुम तो कह रहे थे साफ हो गई होती हैं। ये छाने निकल रही है ना, छानी भी है? इधर आओ, दिख रहा है ना। लेकिन इनके नजदीक तो सब ठीक था, सिवाय हमारे इस इक़दाम के जो हम कर रहे थे। जाहिर सी बात है कि फूड डिपार्टमेंट जब आएगा नहीं, कोई चेक करेगा नहीं, तो यही हाल होगा। मैं ये दिखाऊंगा क्या ये स्टैंडर्ड होता है। मैं चैलेंज करता हूँ पूरे पाकिस्तान के जितने फूड इंस्पेक्टर हैं वो ये मुझे चैलेंज करे कि ये स्टैंडर्ड होता है। देखें यहाँ भी यही है, ज़मीन पे रखा हुआ है, ज़मीन पे सारा माल तैयार हुआ है। ये कौन, ये देखें झाड़ू छीके, अंदर जाओ तो छीके छीके आती हैं जी। इधर आओ, ये क्या चीज़ है? ये कौन सी मिर्च है भाई? ये लंबी मिर्च है सर। माल का है इसका? ये उधर क्या क्या मिक्स कर रहे हो उसमें, दिखाओ। कुछ भी नहीं आएगा। अच्छा, सारा 2 नंबर माल, सब चीज़ों में मिलावट। और ये बोरियों के हाल है, बोरियों से इनकी चीज़ें पता चलती हैं। सली गली सड़ी मिर्चों में मसाले तैयार होते हैं। ये ज़रा खोलिएगा, ये दिखाओ ज़रा, ये निकालो, ये देखें, ये देखें। शदीद प्रॉब्लम होती है। ये सारा कचरा उठा के इसको उसमें डाल देते हैं, वो पिस जाती हैं और उससे बन जाती है। कोई चेक करने वाला ही नहीं है। मुझे एक बात बताओ। हाँ सर। जमीन के ऊपर खाने की चीज रखते हैं सर? सुखाएंगे कहाँ बताओ? आप एक प्लास्टिक रख लें। क्या तुम्हारी जमीन पे चूटियां नहीं चलती? चूटियां तो चलती हैं, वो उसमें नहीं जा सकती। वहां तो ऐसा लग रहा था जैसे पैरों से मसालों को तैयार किया जा रहा है और उन्हें इस बात पर कोई मलाल नहीं था। वो तो कह रहे थे कि सब ठीक है। हाँ, अब ये देखो, ये मेरे पैर है, ये मेरे पैर है। मजदूर काम करेगा ना सर? मजदूर रुपए चल के काम करता है, काम नहीं करेगा। खैर, हमने अपना काफिला तीसरी जानिब बढ़ा दिया। यहाँ का हाल भी कुछ निराला ही था। आ जाए जी, अंदर आ जाए। ये भी चक्की है एक, और एज इट इज सारी सूरत हाल आपके सामने ही है। क्या सूरत हाल है, क्या यहाँ पर प्रोसीजर है। यहाँ तो गाय और इसका गोबर भी मौजूद था जो मसालों के साथ साथ रखा था। अब ये बात तो तय थी कि इनके मसालों का क्या हाल होता होगा। कलर्स हमें यहाँ पे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं और काफ़ी कलर यहाँ पर हमें नज़र आ रहे हैं। सारा गर्द वाला माल है। तुम लोगों ने एक्सपायर माल रखा हुआ है क्या सर? एक्सपायर क्या पता, एक्सपायर ही है और क्या। ये पूरी उस पर कब से हालत देखो इस जगह की क्या है। ये इतना गंदा माल। सफाई कर देना, इसकी छानी लगाते हैं इसकी यार। बस यार आप बनाओ, आप क्या लो, यकीन नहीं करो क्या उतना बनाओ जितना बने। सारी गली सड़ी मिर्चें यार, ये गली सड़ी मिर्चें। ये देखो यहाँ पे जाले लगे हुए। तुम कब से इधर आए नहीं हो। तुम बात सुनो, इनकी सफाई नहीं करते ना, मुझे पता है नहीं करते। नहीं करते, गोदाम में ना नहीं करते तुम। हाजिर बाबा, वो देखो, वो क्या है? मेहंदी का बंद पड़ा। मेहंदी का बंद पड़ा या किसी का बंद पड़ा? इधर से तुम मिर्चें ले लेके जाते हो। तुम्हारी मिर्चें तैयार होती हैं इधर। ये क्या है? तो ये पैकिंग क्यों हो रही थी? लेकिन अगर पैकिंग पे नजर डालें तो इससे अच्छी पैकिंग देखने को नहीं मिलती। लेकिन जिस तरह इन मसालों को तैयार किया जाता है वो आप खुद मलाइजा फरमा सकते हैं। इसमें नहीं हो रही, आप देख लो, आप इस पे जाले लगे। ये पैकिंग क्यों नहीं हो रही थी? इसके अंदर साइन काम है इसलिए बंद। फिर पैकिंग कैसे हो रही थी? अब ये जब है ना, जब लगाते हैं इसकी सफाई करके फिर अच्छा, इसमें जाले लगे हुए। कब में झूठ बोलने वाले लोग मुझे बहुत बुरे लगते हैं। इधर आओ भाई, अच्छा हटियो, अब हटो, मैं दिखाऊं ये क्या है। अब इसमें मिर्चें पैक हो रही हैं। अभी मैं उसके ऊपर चढ़ूंगा, उसके ऊपर से ज्यादा गंदगी होगी, उसके ऊपर से ज्यादा गंदगी है। हम करेंगे, खुद हमारी लेबर साफ करेगी। बस तुम्हारी लेबर खुद को साफ नहीं करती। यहाँ पे इतने जाले लगे हुए। जाहिर सी बात है, जब इन लोगों को चेक ही नहीं किया जाएगा तो उन्हें इस बात की अहमियत का अंदाजा कैसे होगा। क्या सक्खर शहर में फूड डिपार्टमेंट का कानून लागू नहीं होता या फिर मामला कुछ और है? बहरहाल, कराची आने के बाद हमने यहां के फूड डिपार्टमेंट से इन तमाम सूरत हाल पर बात की। हमारे एक रिक्वायरमेंट्स होती है जो कि हमें जहाँ भी वर्कर्स वगैरह काम कर रहे होते हैं वहाँ पर उसको एक रिक्वायरमेंट्स देते हैं। उस रिक्वायरमेंट्स को उन पे अमल करना उनको बहुत ज़रूरी है।
और मेन जो है उनका जो स्टाफ वहाँ काम कर रहा है उसका मेडिकल फिटनेस होना लाजमी है। वो किसी भी कोई भी बीमारी वगैरह उसको नहीं होनी चाहिए। और जो लोग भी इस किस्म का काम कर रहे हैं हम तो उसको बिल्कुल इजाज़त नहीं देते, बल्कि हमें तो बिल्कुल हिदायत ये है कि जहाँ भी इस किस्म का काम हो रहा है उस फैक्ट्री से उसका तमाम स्टॉक सीज़ करके और उसके सैंपल्स वगैरह लेके लैब में भेजा जाए, उसके खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाए। हमारा आज का प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ आवाम की आगाही के लिए, आवाम को यह पता लग सके कि जो मसाले वो इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी तैयारी का अमल कैसे होता है। और यहां हुकूमत सिंध से दरख्वास्त करूंगा कि खुदारा इन चीज़ों के ऊपर एक्शन लें और सक्खर शहर में मौजूद फूड डिपार्टमेंट को नींद से जगाएं ताकि वो अपना काम दयानतदारी और ईमानदारी से अंजाम दे सके। अगर आप गिर्द गिर्द कोई भी गैर कानूनी काम हो रहा है या फिर आप टारगेट की टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस स्क्रीन पे आ रहा होगा। अगले तो फिर हाजिर होंगे टारगेट के किसी नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अपने मेजबान शहरी को याद दीजिए। अल्लाह ने के बाद।